चूस कर थोड़ा, चूस कर थोड़ा, लिप ग्लॉस, नेल पेंट या फिर कोई मस्कारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में। आज हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने जाएंगे। हम इतने दिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ पर पेपर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम जब लास्ट पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि पैसिव वॉइस क्या होती है। तो हमने पैसिव वॉइस को आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का बेसिक सा फॉर्मूला यानी उसको एक्टिव वॉइस में उसका फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा हुआ भी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या जो ईएस होता है उसी को कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही अपना बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखिए हम इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे। हमने जब पिछली क्लास में बताया था कि पैसिव के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे एक्टिव की पैसिव बनाई जाती है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि पहला रूल कहता है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया हमारा ऑब्जेक्ट, ये यहाँ हमने लिख दिया हमारा सब्जेक्ट। काफ़ी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या कहा था कि देयर इज़ नो पैसिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, तो देखिए इसका सीधा सा अगर हम एक अलग तरीके से करना चाहें तो आप यूँ सोचिए कि जिसके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप उसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठा लें। कैसे? हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठा लेनी है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हम सब जानते हैं कि इज़, एम या आर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी यहाँ पर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या चाहे फिफ्थ फॉर्म हो उसको किस में चेंज कर दो, थर्ड फॉर्म के बाद। फिर हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाइए बाई, तो ये हमने लगा दिया बाई। और ये बस इजी सा आपका जो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, ये है आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। कितना आसान था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देयर इज़ नो पैसिव विदाउट द हेल्पिंग वर्ब, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बन सकती है। तो हमने क्या किया, हमने अगली वाली हेल्पिंग वर्ब ले ली, यानी सिंपल प्रेजेंट में थे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले ली, इज़, एम, आर। फिर कोई सी भी वर्ब की फॉर्म हो, चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, तो हमको उसको चेंज करना है V3 में। सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद को यूज़ करो बाई, और फिर आपका जो आया था पीछे से, कितना आसान हमने फॉर्मूला खुद से बनाया है। ऐसे ही हम सबके फॉर्मूले बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसके थोड़े कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब हमने यहाँ लिख दिए हैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, हम इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे। देखिए, इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आया है यानी जो भी आपकी एक्टिव वॉइस आई है उसकी मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग कैसे? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है राम ईट से मैंगो, तो पहले मार्क कीजिए राम क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है, ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ए मैंगो क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। सीधा ये स्ट्रक्चर मिल गया हमको। अब हमें सीधा जाना है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए मैंगो। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है तो उसको किस में चेंज करना है, इज, एम या आर।
तो ए मैंगो सिंगुलर है तो उसके साथ लग जाएगा इज, तो ए मैंगो इज। फिर वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो उसको थर्ड फॉर्म में बदलो ईट से, तो यहाँ पे कर देंगे ईटन, ए मैंगो इज ईटन। थर्ड फॉर्म के आते ही बाई, ये बाई। राम सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पटक दो, ये लीजिए। तो बस इतना सा सिंपल है कि राम ईट से मैंगो की पैसिव हो जाएगी ए मैंगो इज ईटन बाय राम। अगला वाला देखते हैं, शी लव्स मी, तो यहाँ पर मार्किंग करो, शी आपका सब्जेक्ट, लव्स आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और मी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में पहले हम सबसे पहले तो पैसिव के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी मी है। अब मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें ये भी बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं, यानी चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कैसे करते हैं, कि जो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं उनको उनकी जब पोजीशन चेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब यहाँ मी है तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो बन जाएगा आई। अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आई के साथ लगता है एम। अब यहाँ कोई सी भी वर्ब की फॉर्म हो उसको करना है वी थर्ड, तो लव की थर्ड फॉर्म होती है लाउड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही आता है बाई, और उसके बाद शी पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो वो हो जाएगा हर। क्लियर है। इसके बाद देखना आई हेल्प हिम, क्या है आई हेल्प हिम, आई है आपका सब्जेक्ट, हेल्प है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हिम है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला काम, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हिम जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो बन जाएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या तो इज या एम या आर। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो जिस भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा हो तो वो होती है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब कोई सी भी वर्ब की फॉर्म हो उसको चेंज करना है थर्ड में, तो यहाँ पे हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आते ही बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आई पीछे जाएगा तो हो जाएगा मी। क्लियर है। अगला देखना, ही किल्स हर, ही किल्स हर, ही आपका सब्जेक्ट, किल्स आपकी वर्ब और हर आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी हर पीछे जब आएगा यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर तो बन जाएगा शी, ही पीछे जाएगा तो बन जाएगा हिम। अब यहाँ पे शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, और यहाँ पे लगा दिया हमने बाय। ये बन गई आपकी पैसिव वॉइस। उम्मीद है आपको पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने अभी सिंपल प्रेजेंट में बताए। कुछ अदर कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम और भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और सरल से सरल तरीके लाते रहेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और समझ सकें। तब तक के लिए हमारा ट्रेडमार्क एक स्माइल के साथ बाय।